हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है शाम के टाइम से रात में। तो फ़िलहाल इससे पहले मैं अपने बच्चों को सुला चुकी हूं, तो मेरे बच्चे सो गए हैं। मैं चलती हूं, बच्चे का अपना बॉटल वगैरह उठाती हूं, इसको वॉश करती हूं, क्योंकि बेटा मेरा पता ही है कि सोने से पहले बॉटल में दूध पीता है, फिर सोता है, तभी सोता है। फिर मैं चलती हूँ अपना किचन में, बॉटल वॉटल वॉश करूँगी, फिर थोड़ा पानी पीऊँगी, क्योंकि बच्चे को सुलाते सुलाते अपना भी दिमाग सोने लगता है, थोड़ा नींद आने लगती है। तो पानी वानी पियो तो थोड़ा ताज़ा हो लेते हैं, माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो मैं अपना पानी पीती हूँ थोड़ा सा, फिर इसके बाद जाऊँगी अपना पढ़ाई करने। तो इसके बाद ग्लास वगैरह रखती हूँ, फिर मैं चलती हूँ अपना टेबल के पास। तो इधर मैं अपना तोड़ा लगाई, बहुत अच्छा लग रहा है ये कलर। तो इससे पहले मैं लाइट वाइट जलाती हूँ, लाइट और फैन, और देखते हैं टाइम कितना बज चुका। तो बज चुके हैं 9:30। इतने बजे तक मैं अपने बच्चों को सुला देती हूँ, एकदम सुलाने की कोशिश करती हूँ कि इतने तक सो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इससे पहले थोड़ा सा बाहर भी देख लेते हैं, बाहर का व्यू कैसा है। तो अभी चल ही रही है दिवाली, जब तक छठ पूजा नहीं जाएगी तब तक अभी ये सब लगा ही रहेगा, अच्छा लगता है देखने में। तो बच्चे भी मेरे खुश होते हैं बहुत ज़्यादा ही देख के। और छठ पूजा बीतने के बाद ही सब हटाने वाले हैं। फिलहाल मेरा तो चलेगा, मंदिर में लगा हुआ है। तो देखिए बाहर सुनसान रास्ता, और इधर भी अब ठंडी पड़ रही है। हर साल तो ठंडी नहीं पड़ती है, इधर बहुत कम रहती है, पता भी नहीं चलता है। जाकर जनवरी फरवरी में थोड़ा बहुत पता चलता है, जनवरी में। लेकिन इधर तो अभी से इधर भी थोड़ा थोड़ा ठंडी लग रही है, नहीं तो ऐसे ठंडी इधर नहीं पड़ती है। तो फ़ैन वगैरह बहुत तेज़ था, तो मैं चली कम करने, क्योंकि लग रही थी ठंडी। विंडो से बहुत तेज़ी से हवा आ रही थी, ठंडी पड़ रही है तो हवा लगेगी। तो फ़ैन अपना कम कर दी। उसके बाद मैं अपना बुक जो टारगेट है, लास्ट आज मेरे बुक का टारगेट है, तो आप लोग वीडियो एकदम पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं अपने प्री पास करने का एक अच्छा तरीका बताई हूँ, जो मैं अपनाने वाली हूँ और कैसे अपना कंप्लीट करने वाली हूँ, जो हम जैसे मदर और हाउस वाइफ और बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखिएगा ज़रूर पूरा। और मैं अपना स्टडी स्टार्ट करती हूँ। जो मेरा टॉपिक छूटा हुआ है, जहाँ से छूटा हुआ है उसको मैं कंप्लीट करूँगी। तो आज मेरा 3-4 टॉपिक ही बस छूटे हुए हैं, जो मैं कंप्लीट करके ही सोऊंगी, ताकि नेक्स्ट डे मैं नेक्स्ट बुक स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट टारगेट के साथ। टारगेट का तो पता नहीं, लेकिन बुक तो मैं पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ। 3-4 बुक बचे हुए हैं, जो नवंबर पूरा एकदम ख़त्म होते तक, दिसंबर शुरू तक कंप्लीट कर देना है, क्योंकि दिसंबर में मुझे सेकेंड रिवीजन सारे बुक का लगाना है, इसलिए। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारी भी पढ़ाई चल ही रही है। तो देखिए फाइनली मैं अपना सारा टॉपिक कंप्लीट कर ली। ये बुक मेरा फाइनली कंप्लीट हो चुका सारा टॉपिक। ये 2-4 टॉपिक ही बचे थे, जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बस पढ़ी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं A to Z एकदम पूरा पढ़ी हूँ, क्योंकि पूरा पढ़ो तो हो नहीं पाएगा और टाइम बहुत कम है। तो ये सब पढ़ने के बाद मुझे अपनी बेटी का भी पढ़ाई का ध्यान देना पड़ता है। जो इसको स्कूल में कंपटीशन है, एक्टिविटीज़ है, तो मैं अपने बेटी का लिखी हुई हूँ जो एक्टिविटीज़ है, उस पर एक कुछ स्पीच जो स्कूल में जाके वो बोलेगी, जो मैं उसको भी याद करवाने वाली हूँ। 2 दिन बाद है, तो उसको याद भी करवाऊँगी। बाकी वो उसका कार्डबोर्ड का सब बनाना भी है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उसमें भी बहुत टाइम जाता है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की भी पढ़ाई देखनी पड़ती है। जो अभी बच चुके हैं 12, अपनी पढ़ाई करते करते, उसका पढ़ाई देखते देखते सब कुछ हैंडल करना पड़ता है खुद ही, क्योंकि माँ है जो, वो पॉसिबल नहीं है कि आराम से पढ़ ले। बच्चों की पढ़ाई देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इधर देखिए बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। 12 बजे रात में अंधेरी काली रात है, जो सुनसान रास्ता है पूरा। तो हम भी चलते हैं सोने। 12 बजता है तो सोच के डर लगता है, फ़िलहाल मेरे को नहीं लगता है, मैं अपना चल देती हूँ सोने। तो देखती हूँ मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो फिलहाल मेरे बच्चे सो ही रहेंगे और क्या करेंगे। फ़िलहाल मैं उनको अच्छे से ढक वक के सुला के आई थी, लेकिन ये देखिए उनकी हालत, सब कंबल वगैरह हटा वटा के फेंक दिए हैं। उसके बाद मैं भी चलती हूँ सोने। मिलेंगे अब आपसे मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड नाइट। तो फाइनली आप लोग देख लिए होंगे मेरा पूरा वीडियो, शुरू का देखे होंगे, तो अभी पता चल गया होगा कि मेरी हिस्ट्री पूरा 15 दिन में कंप्लीट हो गया। एक दिन एक्स्ट्रा लगा, तो लेकिन हो जाता है, बच्चे हैं, मदर है, तो मदर समझेंगी कैसे ज़्यादा बढ़ जाता है। कम करने की मैं कोशिश करी, बट नहीं हुआ, थोड़ा एक दिन ज़्यादा हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम ही पढ़े। उसके बाद मैं अब अपना प्री पास करने का एकदम बढ़िया से, एकदम अच्छे से जी जान लगा के तैयारी करने वाली हूँ, क्योंकि अभी मेरे बचे हुए हैं 4 बुक और बचे हुए, 3-4 बुक और बचे हुए, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैं कैसे पढ़ने वाली हूँ, कितने दिन में कंप्लीट करने वाली हूँ। इस महीने में एकदम नेट 15 दिन रह गए हैं। आज है 14 तारीख, तो 15 दिन और रह गए, मान लीजिए 15, एक दिन छोड़ दीजिए, 15 ही दिन रह गए हैं। बाकी दिसंबर में सेकेंड रिवीजन मैं स्टार्ट करूँगी सारे बुक का।
बाकी फर्स्ट रिवीजन में सारे बुक का नवंबर तक कंप्लीट करूँगी। उसके बाद दिसंबर से एकदम स्टार्ट करूँगी सारे बुक को फिर से एक बार और पढ़ने का, 2 बार मतलब पढ़ लूँगी। तो फिर अपना जनवरी से मैं स्टार्ट कर दूँगी पेपर लगाना प्रीवियस ईयर का, जो भी हो मैं ऑनलाइन निकाल के लगाऊंगी, मतलब PDF उसका प्रिंट आउट निकलवा के, जो भी क्वेश्चन एग्जाम हुए हैं पहले के वो, और फिर जो भी मैं पब्लिकेशन का लूँगी शिल्पी पब्लिकेशन का, या फिर वो नहीं मिल रहा है तो यूथ का। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा होता है, शिल्पी का तो बहुत अच्छा होता है। फिलहाल मैं भी ऑनलाइन ढूंढ रही, नहीं मिल रहा है, मैं शॉप पे जाके ढूंढने वाली हूँ, देखती हूँ मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर यूथ का ही लेना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम अलग है। लेकिन शिल्पी का अच्छा होता है ज़्यादातर, अगर मिल जाता है आप लोग को तो वो अच्छी बात है, ले लीजिएगा। तो फिलहाल मैं ये सब कंप्लीट करने वाली हूँ, अपना मैं टारगेट आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या रहने वाला है और मैं कैसे अपना सारा बुक कंप्लीट करने वाली हूँ, इसलिए मैं आज वीडियो बनाई। ऐसे तो मैं अपना स्टडी का वीडियो बनाती हूँ, वो तो मैं थोड़ा सा बनाई, जो खत्म हो गया मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं सारा बुक अपना आपको दिखाऊंगी कि कितने दिन में कितना कौन सा टॉपिक मैं कंप्लीट करूँगी, ताकि अगर आप लोग भी हैं जो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, जो नए हैं मेरे जैसे हाउस वाइफ हैं, मदर हैं, उनके लिए मैं अपना सजेशन दूंगी। ऐसे तो मैं किसी को एकदम बढ़िया से नहीं बताऊंगी कि हाँ आप यही पढ़ो ये करो, क्योंकि जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही होगा, और हम जैसे वालों को कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम लोग तो अभी शुरू किए हैं। लेकिन फिर भी जो मैं अपना पढ़ती हूँ वो मैं शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। तो जो भी मदर हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए अच्छा है कि आप लोग भी अच्छे से तैयारी करिए, मन लगा के करिए। फिलहाल मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उससे पहले आप लोग बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, हम भी ठीक है, और अपनी भी पढ़ाई हम भी कर रहे हैं। और जैसे जैसे मैं अपना पढ़ती हूँ वैसे वैसे शेयर करती हूँ, जैसे टाइम मिलता है। फिलहाल 1-2 दिन बिजी, थोड़ा फेस्टिवल था तो चल गया बिजी रूटीन, तो वो तो जाएगा, सबका जाता है। अब बच्चे हैं तो इधर उधर टाइम भी हो जाता है। तो मेरा ये हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, उल्टा दिख रहा होगा, फ्रंट कैमरा है तो कंप्लीट हो चुका है। और आप लोग की पढ़ाई कितना कंप्लीट हुई है, कौन कौन सा मतलब सिलेबस कितना कवर हो गया है, कौन कौन सा बुक पढ़ लिए, वो भी थोड़ा कमेंट में बताया करिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी कुछ आइडिया मिलता है कि हाँ कौन कितना पढ़ लिया है। तो मेरी स्टडी ऐसे चल रही है। चलिए मैं आप लोग को बुक दिखाती हूँ, कितना बुक मैं कितने दिन में कंप्लीट करने वाली हूँ, ताकि अगर आप लोग भी अगर पढ़ रहे होंगे तो मन लगा के करिए। मतलब ऐसे देखिए, मैं एक बात बताती हूँ, मतलब पढ़ रहे हैं तो मन लगा के ही पढ़िए, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा पढ़ लिए फिर सो लिए। जगना है, थोड़ा सा भी जग रहे हैं तो नींद खराब हो ही रही है, थोड़ा ज़्यादा जगेंगे तो खराब वैसे भी हो रही है, वैसे भी होना है, तो इससे अच्छा नींद खराब करके ही पढ़ लेते हैं। तो फिलहाल मेरे दिमाग में तो यही है कि अगर थोड़ा सा भी पढ़ने के लिए अब जग रहे हैं, ज़बरदस्ती जगते हैं, नींद आती है तो जग ही रहे हैं ना, तो थोड़ा और ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो अच्छे से पढ़ाई होगी। फिलहाल मैं ऐसे ही करती हूँ और अपना जो टारगेट फिक्स करी हूँ कि इसका एकदम पास करने का मैं कोशिश बनाई हूँ, और थोड़ा किस्मत भी साथ दे तो अच्छा है, लेकिन अपने तरफ से कर्म करना चाहिए। तो फिलहाल मैं अपना कर्म कर रही हूँ, तो यही है। बाकी और भी टीचिंग का फॉर्म तो अभी कोई आ नहीं रहा है, इसलिए इसी पे अच्छे से मैं ध्यान दी हूँ। और मेरा सीटेट में एक और बार जैसे बता देती हूँ, सीटेट में मेरा थोड़ा कम नंबर है, बस पासिंग है, तो मैं सोच रही हूँ कि फिल कर दूँ या नहीं कर दूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि, लेकिन वो भी 21 जनवरी को एग्ज़ाम है, थोड़ा डाउट में हूँ। अगर आप लोग सजेशन दे सकते हैं तो थोड़ा दीजिएगा, क्योंकि अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नंबर आता है। अगर यूपी का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें मेरिट जुड़ता है, ये भी इसका भी, तो प्रॉब्लम हो जाता है, कम मेरिट में ही छट जाओ। तो इसलिए सोच रही हूँ कि भर दूँ या फिर नहीं भरूँ, थोड़ा सजेशन दीजिएगा, फिर उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी। कंफ्यूज हूँ क्योंकि इस पर मैं ध्यान दी हूँ, और बाकी वो भर दो तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, दिमाग 2 जगह बढ़ जाएगा, तो इसलिए बहुत सोच रहे हैं। तो चलिए मैं बुक दिखाती हूँ और सजेशन आप लोग दीजिएगा ज़रूर। तो स्टार्ट करते हैं। बुक मेरा कौन कौन सा अभी मैं लिख के रखी हूँ, कितना दिन में कौन सा टारगेट मैं कंप्लीट करूँगी। जो देख सकते हैं ये मेरा हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो चुका, हट्टी कट्टी बुक है, पूरा एकदम कंप्लीट कर ली। सारे का फर्स्ट रिवीजन में लगाई हूँ, अभी सेकंड रिवीजन किसी बुक का नहीं हुआ है। साथ साथ तो मतलब होता जा रहा है, लेकिन वो रिवीजन एक ही बार हुआ ना। तो चलिए इसके बाद मैं हिंदी स्टार्ट करने वाली हूँ, हिंदी पढ़ूँगी, क्योंकि हिंदी को तो एकदम अच्छे से घोल के इसको पी जाना है, रट जाना है, क्योंकि 60 नंबर तो यही एकदम फिक्स है कि इसमें से 60 नंबर आना ही है। तो इसको एकदम रट जाना है, जितना ज़्यादा नंबर इसमें लाएंगे तो अच्छे से क्वालिफाई करने का चांस रहेगा। तो देखिए इसमें है 255 पृष्ठ है ना, इतना है। इसको मैं 5 से 6 दिन का टारगेट बनाई हूँ, मतलब फर्स्ट रीडिंग करना है तो फास्ट करूँगी तो ही होगा। बाकी दिसंबर में फिर मैं सेकंड रिवीजन सारे का लगाऊंगी, तो दूसरी बार अगर कोई भी पढ़ता है तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है पहले की अपेक्षा, तो मैं पहली बार पढ़ूंगी। लेकिन 50 पेज एक दिन का मेरा टारगेट है, मतलब उतना भी कोई फास्ट नहीं पढ़ेगा, 50 पेज पढ़ेगा तो आराम से इंसान पढ़ लेगा। मतलब अगर 4-5-6 घंटे पढ़ रहा है तो आराम से कोई भी पढ़ लेगा। तो मैं इतना का अपना टारगेट बना रही हूँ, पूरा 5 से 6 दिन का मैं टारगेट एकदम काउंट करके रखी हूँ। तो मैं इसके अब हिस्ट्री के बाद हिंदी स्टार्ट करने वाली हूँ, जो मेरा 5 से 6 दिन का टारगेट ये रहेगा। तो मान लीजिए 5 से 6 दिन का ये टारगेट रहेगा। फिर उसके बाद तो
एक बार करंट भी पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं है कि करंट को छोड़ना है, करंट तो ऐसे ऑनलाइन तो मैं कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ, ऐसा नहीं कि जब भी मैं खाली रहती हूँ मोबाइल में देखती ही रहती हूँ करंट, लेकिन फिर भी बुक जो मंगवाएं उसको पढ़ना तो जरूरी है, ऐसा नहीं है कि बस रख ही रहूँ। तो इसका भी देख सकते हैं, मतलब इसका तो पृष्ठ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे दिया हुआ है उसका बहुत कम ही पृष्ठ है, 50 पेज तो ये पूरा ही हो गया। तो इसको तो एकदम रट्टा मारना होता है, याद करना है, तो भाई थोड़ा इसमें भी टाइम तो आ ही जाएगा। इसका भी मैं 4-5 दिन का टारगेट बनाई हूँ, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 दिन का टारगेट, क्योंकि इसमें भी 159 पृष्ठ है बस। तो इसका भी मैं ज़्यादा 4-5 दिन का टारगेट बनाई हूँ, क्योंकि दोबारा भी मेरे को पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार पढ़ के मैं बुक को रख दूँगी, क्योंकि और दिसंबर में पूरा मेरे को सारे बुक का दोबारा पढ़ना है। उसके बाद मैं फिर जनवरी से स्टार्ट करूँगी क्वेश्चन पेपर लगाना। तो देखिए इसमें भी है पूरा 320 पेज है, यूपी स्पेशल का 320 पेज है। तो इसको मैं 6 से 7 दिन का टारगेट बनाई हूँ। इसमें ये छोटा छोटा पेज है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा पेज है, तो रट जाएंगे, ऐसा नहीं है, रट जाएंगे अच्छे से। मैं तो यही एकदम सोच के रखूँ कि ये सब रटने वाली चीज़ है, ये हुआ जीके हुआ, ये सब रटने वाली चीज़ है, तो मैं रटूँगी इसको अच्छे से। फिर बाकी ये रहा साइंस का। तो साइंस का देखिए, बस मैं साइंस में क्या पढ़ने वाली हूँ वो मैं दिखाने वाली हूँ। तो साइंस में वाली मैं बायोलॉजी पढ़ने वाली हूँ। तो जीव विज्ञान मेरा जूलॉजी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पहले से भी मेरा प्रिपेयर है, क्योंकि मैं बायोलॉजी से ही अपना सब कुछ तैयार करती हूँ, बायोलॉजी की टीचर बनना चाहती हूँ, उसी से मेरा ग्रेजुएशन पीजी सब है। तो देखिए इसका भी अपना मैं 5 से 6 दिन का टारगेट बनाई हूँ। पृष्ठ अपना जोड़ी थी ये, बाकी मैं ये भौतिक रसायन नहीं छूने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरे को समझ में नहीं आता, शुरू से ही नहीं आता कैसे भी पास हो गई, लेकिन समझ में नहीं आता है, लिखने को पढ़ने को कर लो, लेकिन ऑब्जेक्टिव आता है ना तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए कंफ्यूज होना अच्छी बात नहीं है, ऊपर से माइनस मार्किंग है, कंफ्यूज हो जाएंगे तो वो बेकार ही जाएगा, इसलिए उसको साइड ही रखती हूँ। फिर मैं बायोलॉजी का वैसे भी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इन सब की अपेक्षा बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो मैं अपना जीव विज्ञान ही तैयार करने वाली हूँ, जिसका 5-6 दिन का टारगेट ये भी है। तो मान लीजिए 5, 10, 5, 15, 25, 20 दिन हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन मान लीजिए, यानी दिसंबर हो जाएगा, दिसंबर 5-6 दिसंबर हो ही जाएंगे। उसी में मेरे को जाना भी है, ये भी अलग प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इसको कंप्लीट करके ही निकलूँगी। मेरे को 30 तारीख को ट्रैवल करना है, तो उससे पहले कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो मैं 1-2 बुक ढो के लेके जाऊँगी, देखती हूँ कितना ले जा सकती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ ट्रैवल करना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इतना हो गया, बस इतना ही बाकी ये आर्थिक विकास बचा है, इसका मैं अभी सेलेक्ट नहीं करी हूँ। तो इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं सेलेक्ट करूँगी, उसके बाद आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं इसमें क्या पढ़ने वाली हूँ और कितने दिन में पढ़ने वाली हूँ। जब मैं नहीं करी हूँ तो अभी नहीं बता सकती। तो बस इतना ही है। तो ये सारा बुक मैं आप लोग को दिखा दी, मैं कितने दिन में कितना कवर कर लूँगी। तो फिलहाल इसका मैं जब बना दूँगी, अपना मेन टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगी, तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मेरा प्री पास करने का एकदम अच्छा रणनीति है कि मैं इसको एकदम अच्छे से पूरा पढ़ जाऊँ, बाकी दिसंबर भर पूरा इसका दोबारा रिवीजन कर लूँ। फिर जनवरी से, मतलब जो भी नए हैं उनके लिए, आप किसी का भी देखेंगे वीडियो जो पास होकर अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, आजकल बहुत वीडियो आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा बोलेंगे। अगर नए हैं तो जो पुराने हैं अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनका तो भाई छोड़ दो, वो तो अच्छे से अपना तैयारी में लगे होंगे, उनका तो बात ही अलग है। लेकिन हम जैसे जो नए हैं, पढ़ रहे थे कुछ और, आ गए कुछ और पे, तो हम लोग के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो हम पढ़ लेंगे, मतलब पूर्वालोकन पढ़ रहे हैं तो कुछ तो नॉलेज हो ही गया, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ कुछ भी। बाकी सेकेंड टाइम पढ़ेंगे तो और ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद 1 महीना नेट आप लोग लगाइएगा, मतलब जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, फिर छोड़ ओढ़ के 1 महीना नेट प्रीवियस ईयर लगाइए, वो क्वेश्चन सारा याद कर जाइए। मतलब बार बार लगाओ, क्वेश्चन भी लगाएगा, कोई भी लगाएगा, वो याद हो जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि मैं भी सजेशन ली हूँ, जो मेरे को आइडिया मिला है और मैं उसी पे एकदम फोकस कर रही हूँ। बार बार इधर उधर भटकने से अच्छा नहीं होता है, एक जगह ही एकदम टिके रहिए। तो फिलहाल मेरा वही एकदम टारगेट, तो ये सारा कंप्लीट मैं कर लूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैं बताएं कि मेरे को 30 तारीख को जाना है, जो थोड़ा मेरे टारगेट में चेंजिंग हो जाएगी क्या पता। फिलहाल एक आध बुक ढो ले जाऊँगी जो ले जा सकती हूँ, लेकिन मेरे को सारा सेकंड रिवीजन भी करना है, तो सारा बुक जाएगा नहीं, अब क्या बता सकती हूँ। एनसीईआरटी पढ़ लूँगी, क्योंकि एनसीईआरटी मेरा घर पे है, तो ये सारा एनसीईआरटी में A to Z दिया रहता है, लूसेंट में दिया रहता है, लूसेंट है जो मेरा घर पे है, तो मैं उसी में एक बार सेकंड रिवीजन सारा उसी से लगा लूँगी। फिर उसके बाद मैं जनवरी तक वापस आऊँगी, तो जनवरी से मैं एकदम स्टार्ट कर दूँगी प्रीवियस ईयर, जो आप लोग के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। तो बस मेरा सारा टारगेट प्री पास करने का एकदम रामबाड़ वाला तरीका मैं बता दी, जो मैं कैसे अपना करने वाली हूँ। क्योंकि ये हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री इतनी मोटी बुक थी, जियोग्राफी जो मैं हिस्ट्री को 16 दिन में कंप्लीट करी,
जियोग्राफी का फिलहाल मैं टारगेट नहीं बनाई थी, मैं अपना पढ़ती जा रही थी, बस पढ़ के ख़त्म करी। टारगेट लास्ट में बनाई तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी थी, लेकिन इसका मैं टारगेट के साथ पढ़ी तो जल्दी हो गया। तो ऐसे ही मैं सारा आप करके 5-6 दिन का सारे बुक का टारगेट बनाई हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, हम भी ठीक है, जो मैं पहले भी पूछ चुके हैं। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन होगा और मेरे लिए सजेशन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, मैं रिप्लाई देती रहती हूँ अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन रहता है तो। और वीडियो के थ्रू तो मैं वैसे भी देती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टारगेट के साथ। तो फाइनली मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ, जो मैं बहुत खुश हुई। एक बुक मोटी वाली बुक एकदम ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई। तो अभी चलते हैं, हम नेक्स्ट टारगेट पढ़ेंगे तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। मैं हिंदी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो हिंदी का भी ज़्यादा 5 से 6 दिन का टारगेट है बस। फिर इसी तरह मैं सारा अपना कंटिन्यू करती रहूँगी, पढ़ती रहूँगी। ये मैं मजाक में अपना नहीं ली हूँ इस बार का एग्ज़ाम, बाकी तो मैं पढ़ती थी, सोती थी, ऐसे करती थी। लेकिन इस बार मैं जग रही हूँ तो जग ही रही हूँ, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी जगो तो नींद खराब होना ही है, इसलिए ज़्यादा जग लो। यही मैं एकदम सोच के अपना पढ़ रही हूँ कि बार बार जग रहे हैं, एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है। मेरा तो एग्ज़ाम कोई हो ही नहीं, बस तैयारी कर रही हूँ, एग्ज़ाम कोई हो ही नहीं पा रहा है, कोई आ ही नहीं रहा एग्ज़ाम डेट। और आ भी रहा है तो एक आध मैं देने भी नहीं जा पा रही हूँ, बहुत प्रॉब्लम हुआ। जो इस एग्ज़ाम को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, फिलहाल रहूँगी इधर ही। लेकिन जब एग्ज़ाम डेट आएगा तो मैं जाऊँगी ज़रूर, अकेले ही जाना रहेगा लेकिन जाऊँगी ज़रूर। एग्ज़ाम छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम अगर छोड़ दो तो कैसे पता चलेगा कि हम कितना दे रहे हैं कितना नहीं दे रहे हैं, एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। निकलने वाला भी रहेगा तो छोड़ दो तो काम खत्म है, इसलिए अब मैं कोई एग्ज़ाम छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो उसी डेट का जो मैं आपसे क्वेश्चन करी थी थोड़ा बताइएगा, फिल करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि अगर फिल करती हूँ तो दिमाग बढ़ जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। फिर दिमाग में ये भी आ रहा है कि अगर फिल कर देती हूँ अच्छा नंबर आ जाएगा तो वो भी अच्छा रहेगा, अगर यूपी में वैकेंसी आती है तो, नहीं आएगा तो वो भी प्रॉब्लम। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फिर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब, बाय बाय।